लोग कहते थे बंटवारा हो जाएगा, लोग कहते थे कि अगर धारा 370 हट गई ना तो देश हिंदुस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है पाकिस्तान चला जाएगा, वहां गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अरे 70 मिनट की समस्या को संसद में कहा हमारे गृह मंत्री ने कि 1 2 3 कश्मीर फ्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। हमेशा मुश्किल मुकाम रहे आजमगढ़ में भगवा फहराने की हसरत सियासत के चाणक्य को सपा बसपा के गढ़ में खींच लाई है। 76% दलित मुस्लिम यादव के अभेद किले आजमगढ़ में विधायी राजनीति सपा बसपा की धुरी पर घूमती है। 7 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हुए इसे बाहुबली इलाके में 10 विधानसभा सीटों की सियासी थाती इसके महत्वपूर्ण वजूद का आईना है, तो अलग अलग विधाओं की नामचीन शख्सियतें भी आजमगढ़ की शोहरत को चार चांद लगाती रही हैं। मगर आजमगढ़ फिलहाल इसके लिए सुर्खियां बन रहा है, क्योंकि सदा कमज़ोर नब्ज रहे इलाके में कब्जा करने के लक्ष्य से भाजपा ने सबसे आला नेता अमित शाह को मैदान में उतार दिया है। गहरी रणनीति और भारी भरकम वादे वाली भगवा पार्टी इस हरी नीली ज़मीन पर कैसे कमल खिलाए, इसके लिए अमित शाह यह समझाने और कर दिखाने के लिए कवायद करते भी नजर आने लगे हैं। आजमगढ़ हमेशा से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। यहाँ की 10 विधानसभा सीट में से 5 बसपा तथा 4 सपा के पास हैं, जबकि 1 सीट पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में सपा बसपा के किले में सेंध को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ आजमगढ़ को बहुत ही महत्व देते हैं, बल्कि इस गढ़ में केसरिया फहराने को बेताब भी हैं और कई दफा पूर्वांचल का दौरा भी कर चुके हैं। इसके सबसे बड़ी वजह आजमगढ़ की भौगोलिक स्थिति रही है, क्योंकि जिले की सीमाएं जौनपुर, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर से घिरी हैं। यही नहीं, समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया के जमाने में यह जिला समाजवादी विचारधारा से काफी प्रभावित रहा है। रही बात पूर्वांचल में वोट बैंक की, तो यहाँ करीब 45% यादव, मुस्लिम, अंगड़ी जातियां 24% तथा दलित 30% के आसपास है। लिहाजा यहाँ के वोट बैंक पर सभी अपनी नजरें गड़ाए हैं। शायद यही वजह है कि शनिवार को आजमगढ़ दौरे पर आए भाजपा में चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने अखिलेश के गढ़ में गरजे और आजमगढ़ जिले को महाराजा सुहेलदेव के नाम से राज्य विश्वविद्यालय और मां सरस्वती धाम बनाने का तोहफा देकर वोटरों को अपनी ओर खींचने की कवायद की है। महान विभूतियों की धरती का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जहां पर कभी महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम हुआ करता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती जी का मंदिर बनने जा रहा है। जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा शासन ने कट्टरवादी सोच और आतंकवादी की पहनगार के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर हम लोग आज मां सरस्वती जी का धाम बनाने का काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन की शुरुआत है। हमने 10 विश्वविद्यालय बनाने का वादा किया था, जो आज पूरा हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर इस यूनिवर्सिटी का नाम हम उसके नाम पर रखते हैं, तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश होगा। कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी से माफिया छोड़कर भाग गए। मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए अमित शाह ने कहा, भाजपा का जैम चाहिए या फिर सपा, ये आपको तय करना होगा। ये यूपी का भला करने वाले नहीं हैं। हमने कहा था 2017 में जब हमारा घोषणा पत्र बनाया, हमने कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे, और आज मैं जब यहां आया हूं तब 10 विद्यालय बनाने का काम आज पूरा हो गया है। शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़, राजकीय विश्वविद्यालय आजमगढ़,
अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय लखनऊ, विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, खेल विश्वविद्यालय मेरठ, यूनाइटेड विश्वविद्यालय प्रयागराज, गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, एफएसएल यूनिवर्सिटी और पुलिस एवं फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। मित्रों, 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने वादा किया था। उस वक्त 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बने थे। अब मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज मैं आपको बताने आया हूं 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी हम पूरा कर गए। कई सारे कॉलेजेस खोले गए, कई सारे नए नए शिक्षा संस्थान खोले गए। उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसमें 75,000 से अधिक ई कंटेंट उपलब्ध है। पाठ्यक्रम नए बनाए जा रहे हैं और मोदी जी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम भाई धर्मेंद्र प्रधान का है। मगर मुझे आनंद है कि योगी जी नई शिक्षा नीति को मोदी जी के स्पिरिट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भूमि पर उतारने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर दिया। और 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मेरी बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा मित्रों। 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? जोर से बोलो, कौन सी? आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश बना। प्रदेश का जीडीपी 10,90,000 करोड़ था, आज 21,31,000 करोड़ करने का काम। बेरोजगारी का दर 70.5% था, कम करते 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 4.1% पर रहा है। मेडिकल कॉलेज 10 थे, आज 40 है। मेडिकल कॉलेज सीटें 1200 थी, आज 3800 है। मित्रों, ढेर सारा किसानों का अनाज, धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने जो कहा वो करके भी दिखाया। इसी कारण विश्व में भारत की प्रतिष्ठा भी काफी बढ़ी है। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भले ही आजमगढ़ में 2 मुख्यमंत्री दिए हों, लोकसभा में सांसद चुनकर के भेजे हों, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। उनके लोगों ने इस जिले की पहचान का संकट दुनिया में सबके सामने खड़ा किया है। 2017 व 2014 के पहले यहाँ के नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा मिलता था। आजमगढ़ के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया था। हमने इस जिले को विकास की मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया है। कोरोना काल में गरीबों को दिए गए मुफ्त राशन का जिक्र करते हुए कहा कि होली त्योहार तक यूपी के 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। दिसंबर माह से इसकी शुरुआत हो जाएगी। राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना का जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा के साथ ही रोजगार के अवसर खुलेंगे। आजमगढ़ ने भले ही 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिए हों,
लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज जब भारत के अंदर सरकारें काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार मिल रही है। मुझे याद है जब सरकार का गठन होने जा रहा था, तब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाएं कि जिससे वह आजमगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बन जाए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके विकास की धुरी बन रही है। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है, लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। और भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानना होगा, ये पहचान का संकट कौन लोग थे जो आपके सामने खड़ा किए थे। ये लोग वही थे जो जाति के नाम पर बांटने वाले थे, लेकिन अपने परिवार के लिए भरने वाले थे। इन्होंने अपने परिवार और अपने खानदान के बाहर कहीं नहीं झांका। आज प्रदेश में हम लोगों ने शासकीय स्तर पर 4.5 लाख नौजवानों को अगर सरकारी नौकरी दी और लगभग 3 लाख नौजवानों को संविदा के आधार पर नौकरी दिए, 7.5 लाख नौजवान अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त किया है, तो भाइयों बहनों, ये नौजवान मेरे या अमित शाह जी के या मोदी जी के परिवार के हिस्से नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नौजवान हैं और आपके नातेदार रिश्तेदार होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हमें प्रसन्नता इस बात की होती है कि चलिए हमारे इस बृहद परिवार का कोई सदस्य तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाया तो। लेकिन पहले होता क्या था, नौकरी निकलती थी और नौकरी के साथ ही महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली में। कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं भांजा है, कहीं भतीजा है, ये सभी निकल पड़ते थे। कोरोना कालखंड में उन लोगों का दर्शन यहां पर नहीं हुआ होगा। मैं आजमगढ़ वासियों से पूछता हूं कि आपके सांसद कोरोना में आपका हालचाल लेने आए थे? वे फिर भी नहीं आएंगे। चुनाव की सुगबगाहट होती है तो ये लोग भी कभी कभी आपके बीच में आएंगे, फिर गुमराह करके चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया है। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं कि मेरे लिए तो हार्दिक प्रसन्नता की बात है, क्योंकि आजमगढ़ हम लोगों के कार्य क्षेत्र का एक हिस्सा रहा है। आप याद करिए, 2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था और तब मैं यहां पर आया था। तब हम लोग आए थे यहां पर, उस समय सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए।
लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में यूपी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आजमगढ़ की इस पवित्र धरती पे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत पूर्वांचल की इस पवित्र धरती पे, विद्वानों की धरती पे आज की विश्वविद्यालय की नींव रखने के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश की लोकप्रिय गृह मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आप सभी के लाडले योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के अध्यक्ष विधायक मित्र स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रभारी मंत्री सुरेश राणा जी, शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी, लोकसभा के वरिष्ठ सांसद आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, यशवंत सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, विधायक मित्र अरुण यादव जी, राज्यसभा के सांसद मित्र विवेक ठाकुर जी, भाई और बहनों, मैं सबसे पहले मोदी जी की ओर से, भारत सरकार की ओर से योगी जी को बधाई देता हूं, उत्तर प्रदेश को बधाई देता हूं। मित्रों, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है। 21वीं सदी भारत विश्व गुरु बनने की सदी है। ये तब संभव होगा जब उत्तर प्रदेश की नौजवान पढ़ना लिखना और 21वीं सदी लायक खुद को तैयार करेगा। उसकी सबसे बड़ा मौका आज योगी जी की सरकार ने पूर्वांचल की इस पवित्र धरती में आजमगढ़ में विश्वविद्यालय 50 एकड़ से ज्यादा लगभग 108 करोड़ की व्यय के ऊपर एक प्रगतिशील अत्याधुनिक जड़ से जुड़ी हुई जो उत्तर प्रदेश की कण कण में भारत की सभ्यता, भारत की मूल आत्मा बसी है, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर नई पीढ़ी को आधुनिकता के साथ, जड़ के ऊपर आधुनिकता के साथ विश्व की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी बनाने के लिए, रखने के लिए आज इस विश्वविद्यालय एक नया काशी जैसे एक प्रयोग किया गया है। मैं इस अवसर पे आप सभी को शुभेच्छा देता हूं। ऐसे कल्याणकारी योजनाओं की भरमार भारत सरकार, आज उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर कर रहे हैं। सही मायने में जब पिछले बार हम लोगों ने आशीर्वाद मांगने आए थे 2017 में, अमित शाह जी ने आप सभी के पास जाके प्रधानमंत्री जी की इस वार्ता को पहुंचाया था, डबल इंजन की सरकार दीजिए। डबल इंजन की सरकार होने से विकास होती है, विकास होने से गरीबों की कल्याण होती है, पिछड़ों की कल्याण होती है, दलितों की कल्याण होती है, समाज के निचले तबके की जब कल्याण होती है, समाज विकसित होती है। आज उसी दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मैं आज के अवसर पे पुनः भारत सरकार की ओर से आप सभी को शुभेच्छा देता हूं, योगी जी को शुभेच्छा देता हूं, आजमगढ़ मऊ के नागरिकों को शुभेच्छा देता हूं। इस परम पवित्र स्थान को आगामी 21वीं सदी में एक नया काशी के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय बनेगा। 20 एकड़ जमीन पर यह विश्वविद्यालय 108 करोड़ की लागत से बनेगा। आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना से अनेक नए विषयों में संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। उच्च शिक्षा पर होने वाला व्यय भार भी घटेगा। आजमगढ़ साहित्यकारों और महान विभूतियों की धरती है, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पावन धरती को माफियाओं की धरती बना दिया था। समाजवादी इत्र पर तंज कसते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा बोले,
आज आजमगढ़ की महान जनता के लिए आज उन्होंने एक उपहार दिया है, और ऐसा उपहार जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। 108 करोड़ की लागत से बनने वाला यह विश्वविद्यालय पूर्वांचल का एक ऐसा विश्वविद्यालय जाना जाएगा जिसमें रोजगार परक शिक्षा होगी, जिसमें नर्सिंग के, फार्मेसी के, कंप्यूटर के और रोजगार परक तमाम प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। उत्तर प्रदेश का आधुनिकतम विश्वविद्यालय अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई होगा तो यह आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के रूप में होगा, और इसको देने के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देता हूं। मैंने पहले कहा कि ये विश्वविद्यालय 20 हेक्टेयर में बनेगा और इसकी लागत 108 करोड़ होगी, और सारी जो औपचारिकताएं होती हैं उसको पूर्ण करने के बाद ये एक्सप्रेसवे के करीब होगा। यहां 4 लेन को पास करके यहां की अविस्थापना संबंधी सड़क की समस्या को भी दूर करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये आजमगढ़ में मैं भी पूछ रहा था किसी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने बार आए, तो लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो इतने बार आए हैं जितनी बार तो यहां के जो जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं, बड़े बड़े नेता जिनकी इत्र की सुगंध आ रही है, जिनकी इत्र में अब सुगंध निकलने की बात चल रही है, वो अपने चुनाव क्षेत्र में जो कोरोना का समय था, लोग पीड़ित हो रहे थे, लोग ग्रसित होकर कराह रहे थे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को चिकित्सा की सुविधा, भोजन और तमाम दवाइयां बांट रहे थे। मुख्यमंत्री कोरोना से पीड़ित होने के बाद अपने पूज्य पिताजी के क्रियाकर्म में भी शामिल नहीं होने गए, और वो आजमगढ़ में कोरोना के समय आए थे, लेकिन यहां के माननीय प्रतिनिधि यहां आजमगढ़ नहीं आए थे। ये अंतर है। और कहते तो ये भी हैं कि कोरोना का 1 साल था ना मेरे भाई, कोरोना के 1 साल में एक बार भी उस संकट के क्षण में आपके जो यहां से चुने हुए नेता थे वो एक बार भी नहीं आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सौगात दे दी। आजमगढ़ को तो एक द्वीप मानते थे लोग। आजमगढ़ में रेल की सुविधा नहीं, आजमगढ़ में सड़क की सुविधा नहीं, यहां अधिकारी नहीं आना चाहते थे, यहां कर्मचारी नहीं आना चाहते थे। ये राहुल सांस्कृतान की ये पवित्र धरती थी। ये यहां पर अयोध्या सिंह हरिओबदाव की यहां पर ये धरती थी। ये यहां पर दत्तात्रेय ऋषि, दुर्वासा ऋषि के साथ साथ यहां पर ये तमसा नदी के किनारे जो चंद्रमा ऋषि हुए हैं उनकी धरती रही है। और इस धरती में भी तो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि अभी 4 दिन पहले ही पद्म विभूषण दिया। यहीं के सपूत पंडित छन्नू लाल जी को भी यहां पर भी पद्म विभूषण दिया गया है। यह धरती सांस्कृतिक कर्मियों की धरती रही है। यह धरती यहां पर संस्कार युक्त यहां पे साहित्यकारों की धरती रही है। यह धरती ये ऋषि और तपोस्थली की धरती रही है। लेकिन इस धरती में हुआ क्या, यहां के जो नेता चुनकर गए, जो यहां की सरकारें बनी, उन सरकारों में यहां पर किस लिए आजमगढ़ जाने लगा कि तमाम आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों के छापे पड़ते थे, तो पता चलता था उनके कहीं ना कहीं सुराग आजमगढ़ के किसी न किसी क्षेत्र में मिला करते थे। माफिया दहाड़ता था और दहाड़ने के बाद अगर कहीं आकर छुपता था तो आजमगढ़ की धरती पर आकर छुपने लगता था। ये साहित्यकारों की धरती, ये अपराधी की धरती क्यों बन गई? ये धरती उन लोगों की धरती क्यों बन गई जो अराजकता के लिए जिम्मेदार थे? उसको परिवर्तित करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं बधाई और साधुवाद देता हूं। यहां पर लोग कहते हैं इत्र की सुगंध आजकल 3-4 दिन पहले से कहीं लोग कहते आ रही है, उसका नमूना पेश किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिकता की दुर्गंध थी, जो भाई भतीजावाद और परिवारवाद की दुर्गंध थी, जो सांप्रदायिक दंगों की दुर्गंध थी, जो आपस में वैमनस्यता की दुर्गंध थी, उसको दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। और एक चीज कह के बात समाप्त करना चाहूंगा मैं कि आज अगर आजमगढ़ को देखो, अब वो टापू बनकर रह नहीं गया है।
यहां पर जो एक्सप्रेसवे बना है ना, लखनऊ में हमारे वहां कोई अधिकारी अगर मीटिंग करने आता था तो 10 घंटे लगता था। अब ये आजमगढ़ एक्सप्रेसवे योगी जी के बना देने के बाद लखनऊ में बैठे हुए योगी जी का सबसे करीब अब आजमगढ़ हो गया है। अब 3 घंटे लगेगा, केवल 3 घंटे में लखनऊ चले जाओ, जौनपुर से आपका जुड़ गया, वाराणसी से आपका जुड़ गया, आपका गोरखपुर से जुड़ गया, यानी आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ। ये आजमगढ़ अब जाना जाएगा किसके लिए? शैक्षिक क्रांति के लिए। ये जाना जाएगा किसके लिए? ये सड़क क्रांति के लिए। ये आजमगढ़ जाना जाएगा अगर किसी चीज के लिए तो ये लघु कुटीर उद्योगों की क्रांति के लिए। यहां का जो काली मिट्टी का बर्तन था ना, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत भी हमारी मुख्यमंत्री के द्वारा उसको एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आज वहां के लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बनारस की साड़ी बनाने वाले बुनकरों को भी आज यहां पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसलिए मैं यही कहते हुए कि आज हमारे देश के गृह मंत्री, जो मैंने एक जगह कहा था कि 70 साल की समस्या को 70 मिनट में उन्होंने जम्मू और कश्मीर में धारा 370 और 35 हटा के पूरा किया था। और क्या कहा था? लोग कहते थे बंटवारा हो जाएगा, लोग कहते थे कि अगर धारा 370 हट गई ना तो देश हिंदुस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है पाकिस्तान चला जाएगा, वहां गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अरे 70 मिनट की समस्या को संसद में कहा हमारे गृह मंत्री ने कि 1 2 3 कश्मीर फ्री, और कश्मीर फ्री हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज इस बदलते हुए माहौल में मैं ऐसे माननीय गृह मंत्री जी का अपने उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें शिक्षा की क्रांति हुई है, यहां पर आपके तमाम केवल आजमगढ़ में 13 डिग्री माध्यमिक विद्यालय खुले हैं, हमारे 29 डिग्री कॉलेजेस हमारे मंडल में खुले हैं, हमारे वाराणसी संकुल में खुले हैं। यहां पर आज शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, सारे क्षेत्र बने हैं। इसलिए मैं ऐसे क्षेत्र में आए हुए अपने गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री का शिक्षा विभाग की तरफ से मैं वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सरकार की कौन कौन सी बातों से हो रहा है फील गुड? अगर बदलाव चाहते हैं तो क्यों? योगी सरकार से कितना है संतुष्ट? कौन कौन सी बातें रही है जो आइडिया लेकर आ रहा है नया कार्यक्रम पब्लिक प्रपंच, जिसमें हम ग्राउंड जीरो पर जाकर जानेंगे पब्लिक का मूड क्या है। तो देखना ना भूलें आई इंडिया। चुनाव की सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों को दिखाने वाला आई इंडिया जल्द आ रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र का हाल बताने। हम बताएंगे आज़ादी से अब तक आपकी विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कितनी बार कौन रहा विधायक। हम समझाएंगे जाति समीकरण क्या है और इस बार क्या रहने वाले हैं मुद्दे। विधानसभा क्षेत्र के रिपोर्टर आपको बताएंगे क्षेत्र में क्या है समस्याएं, कितना विकास हुआ है और कितने की है जरूरत। तो देखना ना भूलें आई इंडिया।